अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। NAS विशाल सिंह ब्लॉग में आपका सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं, हमारे मित्र आए हुए हैं बरेली से, डॉक्टर विष्णु यादव जी, और ये हमारी टीम के हैं डॉक्टर कुमार गौरव जी। और अभी सभी लोगों से जान पहचान कराएंगे। पहले मीटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ की, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। और भैया का नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम ठाकुर सिंह, RG फार्मासिस्ट, और इस प्रेजेंट टाइम में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ABPA के जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ सर, फार्मेसी भाई। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और आज की मीटिंग यही संभालेंगे, तो भैया आप माइक लगा लीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू विशाल जी, जो आपने हमें इस लायक समझा और हमारे लिए मतलब ठीक है, थैंक यू सर। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ठाकुर सिंह RG फार्मासिस्ट और प्रेजेंट टाइम में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ और आपके लिए शॉर्ट टाइम में आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में एक बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद हैं और बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि हमारे श्री माननीय नीरज कुमार यादव जी, जो मैनपुरी से आए हुए हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जो कि ABPA अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जलाध्यक्ष पद पर हैं, हम लोग के बीच उपस्थित हैं। तो मैं हमारे श्री रविकांत भारती जी अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि हमारे माल्यार्पण करें और सर जी का स्वागत करें। सर जी स्वागत है सर आपका हमारे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे आरेंद्र कुमार जी हैं, हमारे उन्हीं के मित्रगण, हमारे नीरज कुमार यादव जी के मित्रगण आलोक यादव जिला कोषाध्यक्ष, तो मैं चाहूँगा आरेंद्र कुमार जी से सर उनका माल्यार्पण करें और स्वागत करें सर। आरेंद्र कुमार जिला महासचिव, आलोक यादव जी सर जी, कॉन्ग्रेचुलेसन सर जी, स्वागत है सर आपका हमारे बधाइयों में सर, थैंक यू सो वेरी मच आपने दिया सर। और इस समय हमारे मौजूद हैं हम लोगों के बीच में श्री माननीय अजय राजपूत महासचिव जी हैं, और मैं चाहूँगा श्री सुशांत जी से सर, मैं श्री सुशांत जी से चाहूँगा जो हमारे जिला संगठन प्रभारी, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे ABP संगठन के लिए, बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे सुशांत जी। तो मैं चाहूँगा सर जी अजय राजपूत हमारे जी हैं माननीय, उनका फूलों से सर स्वागत करें। चलो चलिए वेलकम सर आपका। और साथ में ही इसमें मौजूद हमारे उपस्थित हैं बरेली से, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी बहुत शॉर्ट टाइम निकाल के हमारे लिए आए हैं, विष्णु कुमार यादव जी बरेली के हैं सर, जिलाध्यक्ष पद पर हैं ABPA के। तो मैं चाहता हूं कि हमारे ब्रजमोहन सर जी उनका माल्यार्पण का स्वागत करें सर जी। सर स्वागत है सर आपका हमारे बधाइयों सर, एक बार फिर से सर आए हैं सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आभार सर आपका, इसी तरह आप लोगों को सपोर्ट करते रहें हम लोगों को। और हमारे बीच में सर उपस्थित हैं डॉक्टर दुर्वेश कुमार आर्य जी, और इसमें कोविड-19 चीफ फार्मासिस्ट बरेली में उनकी ड्यूटी लगी है चीफ फार्मासिस्ट के पद पर सर जी। मैं चाहता हूं सर सुरजन सिंह हमारे सचिव जी हैं, तो उनका माल्यार्पण का स्वागत करें सर जी। डॉक्टर दुर्वेश कुमार आर्य जी चीफ फार्मासिस्ट हैं, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर हो तो सर जी को कॉल अवश्य करिएगा सर। थैंक यू। और हमारे बीच में उपस्थित श्री डॉक्टर कुमार गौरव जी, जो कि एकेडमिक चलाते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी बदायूं में मंडी समिति में। तो मैं चाहता हूं इस समय प्रेजेंट में मौजूद हैं सर आरेंद्र जी, आप ही चले जाइए सर, और सर जी माल्यार्पण का स्वागत करें सर जी का। डॉक्टर कुमार गौरव जी सर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं सर स्वागत है सर आपका पुनः सर से एक बार बधाइयों में सर। हसनैन अली, सो प्लीज़ कम ऑन द मंच। और अभी कराते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो हमारे ये श्री आरेंद्र कुमार जी हैं और जिला महासचिव हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले, बहुत अच्छी गुड परफॉर्मेंस रहती है इस मीटिंग, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो हमारे बीच में मौजूद हैं विशाल जी, तो बहुत अच्छे इनका YouTube चैनल है, तो हमारे जितने भी साथी मित्र हैं विशाल सिंह, अच्छा NAS विशाल सिंह YouTube चैनल है, आप इनकी वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी इनकी एडिटिंग मिक्सिंग एनिमेशंस हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच सर जी हमारे इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो वेरी मच। तो हमारे जो इस समय श्री रविकांत भारती अध्यक्ष जी हैं और हमारे श्री नीरज कुमार यादव जी अभी बताया था मैनपुरी से आए हुए हैं, तो बहुत ही सर धन्यवाद सर जी आपका, सर आभार सर, अच्छा रोल रहता है सर।
बहुत बहुत आभार आपका सर जी, शुक्रिया सर, आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन है सर जी। बहुत ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी है। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू सर जी, थैंक यू सो वेरी मच सर जी। हमारे श्री सुशांत सिंह जिला संगठन प्रभारी बहुत अच्छा मतलब प्रमोट बहुत अच्छा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं आप बदायूं ड्रग हाउस जो कि पुलिस लाइन चौराहा बदायूं उपस्थित है, इंद्र चौक की डायरेक्शन पर। कभी भी आपको होलसेल की शॉप है यहाँ पर, अच्छे से मतलब आप यहाँ पर आपको सर्विस मिल सकती है आपके लिए यहाँ पर। सर हमारे श्री ब्रिजमोहन सिंह जी जिला प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो सर प्लीज़ इनका थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका स्वागत है सर। वन बाई वन करके आएँ और अपना परिचय दें और इधर आ जाएं एक बार, सबसे परिचय हो जाएगी, एक दूसरे से हम जान लेंगे और यहाँ पे किस विषय को लेके हम उपस्थित हुए हैं आज ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा उत्तरदायित्व क्या है एक दूसरे के प्रति, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े भाई नीरज यादव जी आपके बीच में मैनपुरी 200 किलोमीटर से चल कर आए हैं, इनका हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रात भोजन ग्रहण कर रहे थे तब भी हमसे बात की, इनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हम लोग के ऊपर है। और ये भी सर आए हैं और ये भी, और एक एक करके आप आ जाइए, परिचय दीजिएगा, आ जाइए। चलिए हसनैन अली नाम है, इधर देगम ब्लॉक से हूँ। जी हसनैन जी आगे। हसनैन अली देगम ब्लॉक से। ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, कोषाध्यक्ष दागमा। चलिए इनके लिए तालियां हो जाए एक बार, अच्छे से। महेश बाबू हैं, महेश बाबू जी आ जाइए, ये भी दहगमा से आते हैं और ये ब्लॉक सचिव रहेंगे हमारे। आ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए बहुत बहुत, और आप अपनी जिम्मेदारी जो आपको दी जा रही है उसे आप निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन के लिए। आ जाइए। उपाध्यक्ष हैं ये हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष जी दहगमा से, नाम बोल दीजिए। धनवेज जी दहगमा ब्लॉक से, ये भी भैया अपनी पोस्ट का निर्वहन करेंगे, बढ़िया सहयोग देंगे हम लोग के लिए, आगे ले जाने का काम करेंगे। धनवेज जी, चलिए दो धनवेज जी हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनका भी स्वागत तालियों के साथ। जोश और जज्बा कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ब्लॉक सदस्य हैं, ब्लॉक सदस्य की पोस्ट पर आज इनको नॉमिनेट किया जा रहा है, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा। ब्लॉक अध्यक्ष जी सर सामने देख के आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपसे चाहेंगे आप सेसवान में बहुत अच्छा काम करें और टीम में नए नए सदस्यों को जोड़ते जाइएगा। अखिल भारतीय फार्मासी पॉली ओवरऑल इंडिया में चल रहा 8 स्टेट में बहुत मजबूत है, जिसमें 2 स्टेट में हमारा इस समय पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आपसे चाहेंगे सर आप हमारी टीम के लिए काम करें और टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी जी जान से। निखिल कुमार जी आए, आ जाइए। सचिव और कोषाध्यक्ष का संभालेंगे निखिल कुमार जी, मैं चाहूँगा हमारे चीफ फार्मासिस्ट जी इनका वेलकम करें। बिल्कुल। मीडिया प्रभारी सुरजीत जी के लिए, मीडिया प्रभारी के लिए सहसवान जी बहुत बहुत बधाई आपके लिए। मीडिया प्रभारी का आप उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभाएंगे और मीडिया पर सोशल मीडिया आपका बहुत एक्टिव रहता है, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, हर जगह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया आप देते रहेंगे अखिल भारतीय को लेके करके। ठीक है, इस समय हर कोई अपना जो है संगठन खड़ा कर रहा है और पीसीआई में हम बताएंगे 196 लोग थे, जिसमें से 23 लोग क्वालिफाई हुए, उसमें से भी हमारे संगठन के 6 लोग आ रहे हैं। ठीक है, पैनल से, और ज़बरदस्त है, जिसमें से बरेली से हमारे डॉक्टर अमित कुमार वर्मा सर प्रोफेसर साहब हैं। निशान जी आ जाए, मीडिया प्रभारी। निशान जी मीडिया प्रभारी दहगमा, तालियां हो जाए इनके लिए भी। सामने देखते हुए निशान जी, आप भी मीडिया प्रभारी हैं। जिला बदायूं के प्रवक्ता जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग के बीच आप उपस्थित हुए हैं, तो हम आपका पहले वेलकम बुके दे करेंगे सर, देखते हुए। और मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट बरेली के कोविड चीफ डॉक्टर दुर्गेश जी सर का स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए चीफ जी का फार्मासिस्ट का बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। नोएडा से हमारे फार्मासिस्ट भाई चल के आए हैं, सामने देखते हुए इनके लिए तालियां और बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपने हमारे लिए समय निकाला, नोएडा से चल के आए। हमारी टीम आपको बता दें नोएडा में भी काम कर रही है, कभी नोएडा में आपको कोई दिक्कत होगी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको तुरंत काम नोएडा में भी होगा। इनके लिए भी आ जाइए, आ जाइए। आप कहीं से भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी फैमिली हैं, क्योंकि आप सब लोग फार्मासिस्ट है। पहली बात थोड़ा वेलकम कीजिएगा, सामने देखते रहिएगा।
चलिए एक बार हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। चलो सर आ जाइए। बिल्कुल तो यहाँ पर इस समय कैबिन में उपस्थित जितने भी फार्मासिस्ट गण हैं और हमारे इसमें एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं मंच पर, तो मैं चाहूँगा हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं क्रमशः जो भी आप अपनी बात, हमारी जो मुख्य बिंदु हैं यूपी पीसीआई इलेक्शन के चुनाव हेतु, तो मैं अध्यक्ष जी से चाहूँगा सर शुरुआत आप करें सर। जी सर स्वागत है। उपस्थित सभी फार्मासिस्ट साथी आए हुए दूर ग्रामीण अंचल से भी और बाकी अपने अपने जगह पे सही से अच्छे से काम कर रहे सभी हमारे सम्मानित फार्मासिस्ट साथी, हमारे मंच पे मंचासीन बैठे हुए हमारे जिलाध्यक्ष मैनपुरी नीरज यादव जी, विष्णु कुमार यादव एपीए जिलाध्यक्ष बरेली, हम इनका बड़ा तहे दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने में सक्षम हैं और वादा किया है कि जो परेशानियां हम फार्मेसी साथियों को आती रहती हैं आए दिन डीआई से लेकर के और भी बहुत सारी छापामारी होती रहती है, तो हम बखूबी तरीके से आपको वादा करते हैं अगर आप हमारे अनुकूल हमारे संगठन के प्रति अगर आप सजग हैं तो हमारा संगठन आपके प्रति आपकी तरह काम करता रहेगा। संगठन का सहयोग करेंगे, संगठन आपके लिए हमेशा तत्पर है, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं आने देंगे, इस बात का वादा करते हैं। बशर्ते अभी हमारा पीसीआई का चुनाव चल रहा है। एक अहम जानकारी बताऊं आपको, हमारे विष्णु कुमार यादव जी के लिए मुरादाबाद बरेली और अलीगढ़ के लिए अलीगढ़ मंडल के लिए इनको चुनाव प्रभारी घोषित किया गया है और बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को बड़ा अच्छे से निभा रहे हैं और आपके बीच भी उपस्थित हैं। दूसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है। इतने बिजी शेड्यूल में इतना जल्दी आना मैं समझता हूँ शायद मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी समय देते हैं हमारे लिए। हम सभी से चाहेंगे इनका तालियों से बहुत स्वागत करें। डॉक्टर कुमार गौरव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम चाहेंगे हमारे सभी फार्मेसी साथी तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं तो दिक्कतें तो आएंगी, काम करेंगे अगर अपनी फर्म चलाएंगे तो दिक्कतें तो आएंगी, चलता है वही गिरता है, ठीक है नहीं। अगर आप फार्मेसी का संबंधित कोई अगर काम करेंगे तो दिक्कतें तो आपको आएंगी और दिक्कतें आएंगी तो उनका सामना कौन करेगा और कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमारा संगठन हमेशा आपके लिए तत्पर है। संगठन के अनुकूल ये कि हमारा व्यक्ति अगर पीसीआई में बैठा होगा एक जिम्मेदारी सीट पे, तो हमारी समस्याओं को अच्छे से समाधान कर पाएंगे। तो हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं है, पिछले टाइम में हमारे साथ उपस्थित थे मिस्टर अमित वर्मा जी, रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो है एचओडी हैं। और मैं बताऊं शायद जितना पैनल खड़ा हुआ है इलेक्शन में, शायद इतना कोई योग्य व्यक्ति नहीं होगा, मैं इस दावे से कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति को अगर पीसीआई में पहुंचेंगे तो शायद है कि हमारी पीसीआई अच्छे तरीके से संचालित हो पाएगी और अच्छे से लोगों का जो उस तरीके से जो हो रहा है ना कि मतलब जो पेशा के शिकार हो रहे हैं वो नहीं होंगे, जो शोषण हो रहा है ना कि 3,000 4,000 10,000 15,000 ले लेके जिनका अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और उनका ग्रीन बुक घर पे भेजा जा रहा है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है नहीं। तो इसके लिए ना हो तो उसके लिए हमको आज लड़ाई लड़नी है, ठीक है नहीं। और ये बिल्कुल ठोक के कह देना है कि एबीपीए को ही सपोर्ट करना है, अन्य व्यक्ति को नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यहाँ पर जो इस समय हमारे अध्यक्ष जी ने जो जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट से लेकर वर्तमान से लेकर फ्यूचर तक यानी भविष्यकाल तक कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल और अच्छी साबित होंगी। तो इस पर हमारे क्या निर्वहन करना है, समझना और कोऑपरेट करके चलना है। तो मैं इस समय अगले इसी क्रमानुसार मीटिंग को जारी रखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे बीच उपस्थित इस कैबिन में श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे जिला महिला चिकित्सालय बदायूं में कोविड में सर अच्छी सी पोस्ट पर हैं, तो मैं चाहता हूं कि सर कुछ फार्मासिस्ट भाई जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन कराएं सर। तो मार्गदर्शन का तो ये है कि सभी लोग मिलकर करते ही रहते हैं, ठीक है। अब समस्याओं का सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा मेन रखता है। पहली बात तो आपकी समस्याएं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो अभी फ़िलहाल में जो है अपने पास सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि अभी काउंसिल में हाथ रखना है। तो इससे ज़्यादा समस्या बड़ा वाला कहीं अगर वहाँ से सही होगी तो आपका नीचे तक बेसिक सही होता चला जाएगा। पहली चीज़ अभी ये करो कि केवल जो है काउंसिल के लिए अपना जो समर्थित सदस्य हैं, अमित वर्मा जी हैं और भी लोग हैं, तो इनको पहले अगर ये लोग आ जाते हैं तो काफ़ी कुछ तक जो है काउंसिल की तुम्हारी समस्या। पहला आपका स्टेप क्या होता है, जब भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना पास आउट होता है, पहला रजिस्ट्रेशन का ही पॉइंट होता है। वहाँ से ही अगर आपका डिले होता है तो फिर तो आगे चीज़ें बढ़ती ही चली जाती हैं। बट डीआई से तो बाद में मुलाकात करनी है,
डीआई का तो बात का रोल है, और डीआई के प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसी है वो बैठ के हो भी जाती है, इतना बड़ा कोई डीआई का इशू नहीं रह गया। सबसे बड़ा सॉल्यूशन प्रॉब्लम जो है वो काउंसिल के साथ में है। अगर काउंसिल सही हो गई तो 90 कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80% प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो जाएगी। 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्ट आउट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में जो है आप लोग केवल अपने उस पर और लोगों को इकट्ठा करने पे जोर दीजिए। लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं उनको बुलाइए कि ऐसे ऐसे हमारी समस्याएं हैं, ये इनको प्रॉब्लम सॉल्ट आउट कौन कर सकता है, केवल हमारी ही टीम सॉल्ट आउट कर देती है। हमें नहीं लगता डीपीए किसी चीज़ सॉल्ट आउट कर सकती है। उनके पास तो देखो 3 मुद्दे हैं, उन्हें तीसरे मुद्दे से चौथा मुद्दे की ज़रूरत है नहीं। उन्हें नई वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें ज़रूरत होती तो 2006 में जब वैकेंसी के लिए आपको बोला गया था तो उसी समय कहते कि भाई हमारी नई वैकेंसी क्रिएट कराई जाए। दूसरा, उन्हें किसी के रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं, क्योंकि एक बार उनका अगर जॉब हो जाता है तो उसके बाद उनका रिन्यूअल हो या ना हो वो उनका हेडेक रह जाता। कभी हॉस्पिटल मांग लिया जाता है तब वो रिन्यूअल कराने जाते हैं, वरना तो वो कराने जाते नहीं हैं। तो उनको उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। लाइन में खड़ा होना उन्हें नहीं होता, आपको खड़ा होना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना है, रिन्यूअल कराने के लिए जाना है। तो प्रॉब्लम आपकी है, तो इसके काम पहले आप ही लोग लगेंगे और कोई नहीं लेगा। तो पहली चीज़ ये है कि ये काम पहले करो, उसके बाद आगे की चीज़ें। और ज़रूरत होगी तो मेरा नंबर सभी के पास है, तो वो आप जब चाहे फ़ोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चल आपके लिए जो हमारे उदय प्रताप सर जी ने जो कि जिला सह प्रवक्ता हैं जानकारी दी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। और इसी सारणी को आगे बढ़ाते हुए बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम सब लोग अच्छा। बहुत बहुत आभारी हैं। बहुमूल्य समय हम सब लोग को दिया और हम लोग का मार्गदर्शन नहीं, किया बिल्कुल। और इतने अच्छे विचार हम लोग के आपने सामने रखे और सर आप लोग मार्गदर्शन करते रहिएगा। जो मिलेगा सर एक बार फिर बहुत सर धन्यवाद सर आपका, सर आप आए। सर के लिए एक बात चलिए इसी सारणी को क्रम मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मंच में उपस्थित हमारे आलोक यादव जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप मैनपुरी से आएँ और हमारे फार्मासिस्ट भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके बारे में सर कुछ फार्मासिस्ट भाइयों का हित के बारे में सर मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द कहें सर। तो ये करना चाहूँगा, जो नए आए हुए हैं जो अभी कुछ नहीं, कुछ करो अपना करो कुछ काम, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, अपना काम करिए आप। ये पहले तो लाइसेंस देना बंद कीजिए, सबसे बड़ी बात। हाँ, ऐसे बिल्कुल बंद कीजिए आप। थोड़े पैसे के लालच में फार्मासिस्ट दे देता लाइसेंस कि हाँ भाई मैंने दे दिया, ऐसे किराए पे दे दिया, ये कर दिया, वो चीज़ आप बंद करिए। नए लोगों को बताइए जो नए आए हैं आपको। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोगों में जो हमारे जूनियर स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ लिख के आते हैं, जो अभी आलोक भाई ने बताया, मेन मुद्दा क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में चले जाते हैं, कुछ लोग जॉब करने लगते हैं, जो अपनी मेन डिग्री होती है ना उसको किराए पे दे देते हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? जो बिना पढ़े लिखे या ऐसे ही थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और मेडिकल खोल के बैठ जाते हैं। थोड़े दिनों में वो क्या करते हैं, अपने रुपए कमा के और अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं, ऐसे ही वो इसका यूज करते हैं। आप लोग वहीं के वहीं रहते हो, समझे। और मैं ये कह रहा हूँ जो काउंसलिंग की बात चल रही है, तो आप लोग अपने एरिया में विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और वोट दिलवाइए, ठीक है। मैं क्योंकि हमारे बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार आर्या जी, जो भी कोविड-19 में चीफ फार्मासिस्ट बरेली से हैं, तो कहना कुछ आपके बारे में बहुत हित की बात करेंगे। ठीक है, स्वागत करें। नमस्कार सारे फार्मासिस्ट भाइयों। मैं सारे फार्मासिस्ट भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो मेन मोटिव है हमारा, वो मेन मोटिव ये है कि जो हमारे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उसमें 6 मेंबर इलेक्टेड हुए हैं। 6 मेंबर्स को हमें वोट देना है, वोटिंग करनी है, क्योंकि पीसीआई में इस समय बहुत ज़्यादा करप्शन है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ना के बराबर जॉब है फार्मासिस्ट के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट में 2004 का निकला है, 5 का निकला है, 3 का निकला है। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया उस पर। तो और इसके कंपैरिजन में आप नर्सिंग का देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन देखिए, कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, सब अपने अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, पर फार्मासिस्ट को कोई नहीं पूछ रहा है। तो फार्मासिस्ट को आगे ले जाने के लिए हमें इस समय जो प्रेजेंट टाइम है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो 6 मेंबर हैं, इसमें आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से मेंबर्स में आपको वोटिंग करनी है, ठीक है। तो जब ये हमारे मेंबर्स वहाँ पीसीआई में पहुँचेंगे तो हम जैसा चाहें वैसा सरकार से करा सकते हैं। ये करप्शन हमें दूर करना होगा।
क्योंकि फार्मासिस्ट इस समय दूसरा फार्मासिस्ट रो रहा है। इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। तो अब ये जो मौका हमारे हाथ में आया है, इसको हमें गंवाना नहीं है। इस मौके का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है, जिससे कि जो हमारा PCI में जो इलेक्शन होने के बाद जो हमारे मेंबर वहाँ पहुँचेंगे जीतने के बाद, तो जो हमारा जो मैनिफेस्टो होगा उसमें एक लाइन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी हमारे ये भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन ने अभी जो CHO की पोस्ट निकली थी, जो CHO सेंटर खोले जा रहे हैं सारे CSC सेंटर पे, उसमें नर्सिंग वालों को उन्होंने रख दिया, वार्ड बॉय, वार्ड स्वीपर, सबको रख दिया, लेकिन फार्मासिस्ट को नहीं रखा। भाई हमारी टीम ने वहाँ जाके बात की स्वास्थ्य मंत्री से, भाई क्या आप CHO सेंटर पे दवाइयाँ नहीं रखेंगे? बोले दवाइयाँ रखेंगे। जब दवाइयाँ रखेंगे तो फार्मासिस्ट क्यों नहीं होगा भाई? तो वो फंस गए बाद में, तो उन्होंने बिल्कुल फंस गए बाद में जी। तो कहने का मतलब ये है कि संगठन से जुड़ते रहिए, और संगठन में बहुत ताकत है, आप जो चाहें वो हो सकता है। सबको काम करना पड़ेगा मिलके, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि जितना फार्मासिस्ट बेरोजगार है, और तो और फार्मासिस्टों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने PCI में ये मेंबर पहुंचाने होंगे, अपने मेंबर के हाथ में लूट करने हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलेगा, वहीं से रास्ता निकलेगा। ऐसे समझिए आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब सारे फार्मासिस्ट भाइयों से यही है कि 2 जून से बैलेट पेपर आ रहे हैं, 2 जून से शायद 2 सितंबर तक आ रहे हैं ना, हाँ इसके बीच में। और जो आपने वहाँ पर काउंसिल में जो एड्रेस डाला है ना, उसी एड्रेस में आएंगे वो। तो आपको बस कलेक्ट करना है, जो आपके ये उपाध्यक्ष साहब जी हैं, इनको आप कलेक्ट करवाइए। ऐसे सारे जिला के मेंबर्स हमारी टीम गठित है, सारे बैलेट पेपर पहुँच के फटाफट वहाँ बनाते हैं PCI में, और सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मतलब होगी। हाँ, तो ये चीज़ है। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं श्री नीरज कुमार यादव जी, जो कि मैनपुरी से हैं। तो मैं चाहूँगा, जिलाध्यक्ष पद पर हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करा है और काफ़ी दूर से बहुमूल्य समय दिया है। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप जो हमारे फार्मासिस्ट भाई जो हैं, उनको फ्यूचर के बारे में सरकार को कुछ आप पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा सर। सभी हमारे फार्मासिस्ट भाइयों को नमस्कार, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया हम लोगों को, क्योंकि बिना आपके हमारा आना बेकार था। जो मोटिव था कि लोग इकट्ठे हों जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। आपको बता दें, अभी एक बहुत जल्दी का मुद्दा है। एक संपूर्णानंद जी हैं, जो उनके साथ में क्या हुआ कि खनन माफिया कोई होंगे, उनकी उन्होंने शिकायत करी तो क्या हुआ कि उनको ही फंसा दिया उसमें उल्टा। ठीक है, वो हैंडीकैप्ड है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर संगठन ने पूरी मदद की है और अभी भी कर रहा है, और 2 दिन में जमात करा के उनको बाहर लाए। हालांकि वो फार्मेसी से रिलेटेड काम नहीं था, लेकिन फिर भी अगर संगठन ना होता तो शायद वो जेल के पीछे होते, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो स्वयं है, खुद है वो। भाई समस्या का जनक कौन है? हम ही लोग हैं। एक समय था, आपको ध्यान होगा कि 400 रुपये 300 रुपये पे रेंटिंग होती थी, ठीक है ना। अभी 8 से 10 साल 15 साल पहले की बात है ये। जब से ये इससे पहले फार्मासिस्ट फाउंडेशन हुआ करता था, उसके बाद अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ये बना। जब से ये मुहिम चली, एक तो मतलब फार्मासिस्ट की जब पहले क्या था कि एक फार्मासिस्ट 20 जगह लग रहा था, 30 जगह लग रहा था, वो वहाँ से लखनऊ से ही बैठ के पैसा कमा रहा था। हम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी किसी को। ऑनलाइन सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ, जब से प्रत्येक फार्मासिस्ट की वैल्यू समझ में आई और कीमत भी बढ़ी। अभी शायद 65-70 हज़ार के आसपास लोगों को मिलते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि रेंटिंग आपको नहीं करनी है। कोशिश यही करनी है कि आप अपना काम करिए, क्योंकि जो फार्मेसी का डिप्लोमा कर रहा है तो कहीं ना कहीं सक्षम है। 2, 2.5, 3 लाख या 10 लाख रुपए जो खर्च कर रहा है, तो वो इतना सक्षम तो है कि अपना बिजनेस कर सकता है। फार्मा क्लिनिक कर सकते हैं आप, अपनी मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग होम भी खोल सकते हैं। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो नर्सिंग होम चला रहे हैं। इसमें हम एग्जाम्पल आपको अपने अजय राजपूत जी का ही देंगे। मैनपुरी में नर्सिंग होम ओपन किए हुए हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट पहले डॉक्टर फार्मासिस्ट को किराए पर रखता था, अब क्या है कि फार्मासिस्ट डॉक्टर को किराए पर रखे हुए। OT की सुविधा भी इनके यहाँ है, हर तरीके के पेशेंट देखते हैं, और ये 2018 से पास आउट है, समझिए बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, और बढ़िया ये मेंटेन किए हुए हैं मैनपुरी में।
मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि संगठित रहे, रेंटिंग ना करें। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन 6 PCI मेंबरों के लिए हो रहा है, तो इस इलेक्शन में हमें जी जान से मेहनत करनी है, प्रत्येक साथी तक अपना संदेश पहुंचाना है और उसको बताना है कि हमारा भला कौन कर सकता है, हम ही लोग कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट जॉब जिसकी लग चुकी है वो व्यक्ति हमारा भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मुद्दे अलग हो गए। वो चाहता है कि उसकी तनख्वाह में वृद्धि हो, छुट्टियाँ बढ़ें, उसका फंड बढ़े, ठीक है ना। हमें चाहिए नौकरी, सबसे पहला मुद्दा तो मेरे पास, मुझे नौकरी चाहिए। उसके बाद बाकी मुद्दे सारे बात की चीज़ें हैं। तो वही ये कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अपने ही मेंबर जो ABPA के जो लड़ रहे हैं 6 लोग, उनको समर्थन देना है हर तरीके से, उनको मदद करवानी है और चाहना है, मतलब ये चाहते हैं हम लोग कि वो जीत के आगे पहुँचें, जैसे कि हमें आगे जो आने वाली समस्याएं हैं उससे बच सकें हम लोग। बस वही डॉक्टर कुमार गौरव जी, ठीक है, जो कि एक अपने बदायूं में ही एकेडमिक चलाते हैं, जनरल एकेडमिक चलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप, चलिए क्लिनिक भी है, थेरेपी क्लिनिक भी वो भी चलाते हैं और एकेडमी चलाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप भी अपने बारे में और हमारे फार्मासिस्ट बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? पहले तो सभी फार्मासिस्ट भाइयों के लिए नमस्कार, ठीक है। और बाहर से आए हुए अतिथि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे मैनपुरी से आए, विष्णु सर हमारे लिए बरेली से आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों, सर ने बता दिया है कि भाई हमें कैसे कैसे वर्किंग करनी है, काम करना है। मेन मुद्दा अभी क्या चल रहा है, चुनाव का चल रहा है, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव चल रहा है। तो पूछ रहे थे भाई कि हमारा कैसे कैसे वोटिंग आएगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो जो आप लोगों को फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने PCI में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वहाँ हमारा क्या होगा, एड्रेस लिखा हुआ है। तो एड्रेस के अकॉर्डिंग हमारे पोस्ट ऑफिस होंगे, जिस एरिया में हमारा पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ हमारा क्या आएगा, बैलेट पेपर आएगा। और हमारे सर से शिक्षण संस्था में कौन है, डॉक्टर अमित वर्मा सर जी लड़ रहे हैं। भाई पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही शिक्षण संस्था के चुनाव में चुने गए अमित वर्मा सर, JMJP यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोफेसर हैं। सिर्फ ओनली 192 जब हमारे नॉमिनेशन हुए थे लखनऊ PCI में, तो सिर्फ 23 लोगों का नाम चुना गया था। तो 23 लोगों में सिर्फ एक ही जो हमारे टीचर संघ में है वो कौन है, सिर्फ ओनली 1 अमित वर्मा सर जी हैं। उनके लिए हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है और 4 मंडलों से चुनकर कहाँ पहुँचाना है, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में पहुँचाना है, जिसको आप लोग कहते हैं PCI, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारा क्या होगा, UPPCI, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग एसोसिएशन होगा। तो हमें क्या करना है कि अपना बंदा, जब हमें PCI से करप्शन भगाना है, भ्रष्टाचार को भगाना है, तो अपना बंदा PCI में बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग, मैं चाहूँगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे अमित वर्मा सर के लिए सपोर्ट करें और वोट डालकर कोरियल अवश्य करें, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद सारे साथियों का, और ख़ास तौर पे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, और हमारे जो गेस्ट आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उतनी दूर से यहाँ पर आए, और सभी नए साथियों का, और हमारे सब साथी पुराने सुजन भाई, हमारे देवेश भाई, सभी लोग साथ में हमारे, और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, आर्यन साहब हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। सबसे पहले कहना चाहिए कि एक तो हम, जब तक हमारा इंसान वहाँ PCI में नहीं पहुँचेगा तब तक हम अपनी कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी देवेश भाई बता रहे थे कि हमारे एक उनके साला साहब है, 1.5 साल से उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया। ये स्थिति हो गई है, 1.5 साल से 20,000 रुपये की डिमांड करी गई है। बताइए, अगर हमारा इंसान होगा तो क्या 20 रुपये चाहिए? 20,000 रुपये डिमांड करिए। मैंने अभी उनसे कहा है कि आप हमें बताइए, उसका नाम भेजिए, रिसिप्ट भेजिए, हम उसका करवाएंगे। हम किसी भी तरीके से, चाहे हमारा नया फार्मासिस्ट खोले, हम उसमें DI साहब से बात करें, जैसे हम लोगों ने बात करी। ये भी जब हमने ये खोला, ये हम लोग सब गए कमेटी वाले, हमने DI साहब से बोला कि साहब हम जो है एक होलसेल के खोलने चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें मार्गदर्शन करें और जो भी कमी हो उसको आप पूरा करने करें। वो बोले कि ठीक है, आप फाइल लेके आइए, मैं देखूंगा। और बस उन्होंने खाली मिठाई में इस होलसेल के लिए खुलवाना शुरू कर दिया। तो रीज़न ये है कि हम एक अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक बैनर मिला है। इस बैनर को हमें समझना है और इसको साथ में लेके आगे चलना है। हमें कभी आपको कोई भी कमी हो, आप हमारे किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वो आपसे बात करेंगे, चाहे वो DI साहब से मिलना हो, चाहे किसी चीज़ से मिलना हो, आपको किसी तरीके से किसी से मिलना हो, हम उनसे बात करेंगे। कोई भी अनएथिकल चीज़ नहीं होने देंगे, इस बात की जिम्मेदारी हम लोगों की है। चाहे पूरे बदायूं की बात करें, कहीं भी कोने में होगा, अगर हमारे फार्मासिस्ट भाई को दिक्कत है तो उसका समाधान का हल हम देंगे। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे लिए एक सूचना मिली है, तो हमारे जो आर्मी जवान होते हैं
तो उनके निधन में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 2 मिनट का चाहते कि मौन शहीद हुए हैं हाँ। और ये बहुत समाचार है हम लोग के लिए बड़ा जी जी बिल्कुल बहुत दुख की बात है और शोक है। तो हम चाहते हैं कि तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते 2 मिनट का मौन धारण कर सकते हैं स्टैंड पोजीशन में जो हमारे आर्मी जवान शहीद हुए हैं तो मैं उनके सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं और उनके बच्चों के लिए माता बहनों के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको शक्ति प्रदान करे। बहुमूल्य समय निकालकर बहुत माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री विष्णु कुमार यादव हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के बारे में हित के बारे में प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं उनके बारे में बताएँ। तो सर जी स्वागत है सर आपका हमारे सर इस मीटिंग में। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विष्णु कुमार यादव है और मैं जिला अध्यक्ष बरेली अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से हूं और मुझे वर्तमान का अभी चुनाव प्रभारी 3 मंडल का नियुक्त किया गया है, बरेली मंडल, मुरादाबाद, अलीगढ़ मंडल। ठीक है, इस चुनाव के सापेक्ष। और इस चुनाव का अभी जो है 2016 में भी काउंसिल भंग कराई थी। ठीक है, तो तब भी नहीं हुआ था, कोर्ट का स्टे आ गया था तो कोर्ट स्टे हाई कोर्ट में चला गया था, चुनाव तब भी नहीं हुआ। फिर 2017 में बीजेपी सरकार आई और हमारे डॉक्टर अमित कुमार वर्मा सर 2017 में योगी जी को ज्ञापन दिए, काउंसिल भंग कराया, तभी से अभी तक चुनाव नहीं हुआ। फिर 2017 आया है और फिर चुनाव हुआ है। तो अभी सरकार जाके 6 तारीख को नामांकन में मैं गया था, वहाँ पे सबने नामांकन कराया। 196 लोगों ने वहाँ पे अपना नाम जो है दर्ज कराया, उसमें से मात्र 23 लोगों का जो है नामांकन जो है क्वालिफाई हुआ। उसमें से जो लोग बचे हैं वो फिर से दोबारा से कोर्ट में चले गए, लेकिन अब वो हो नहीं सकता क्योंकि जो 23 लोग क्वालिफाई कर गए तो आप बताइए कि वो क्यों नहीं कर पाए। किसी का एड्रेस गलत है, किसी का रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक है, किसी के किसी में मिस्टेक है, तो उसी के सापेक्ष जो है बात चल रही है अभी। और हमारे बड़े भाई नीरज जी ने बताया कि जो लोग हमारे फार्मासिस्ट किराएबाजी कर रहे हैं, तो भैया किराएबाजी क्यों कर रहे हो? किसी वकील का आपने सुना? वकालतनामा करने के बाद में क्या आप उसकी डिग्री लेके कह दो जी मुझे वकालत करने के लिए डिग्री दे दो आप? बताइए, कोई साक्ष्य है आपके पास? नहीं है ना भाई। डिग्री करके आए आप, डिप्लोमा करके आए आप, रिसर्च करके आए आप, ठीक है। तो दवा की नॉलेज किसको है? यहाँ पे पैरासीटामोल रखा है, अभी इसका केमिकल नाम लिख के आ जाए एसिटामिनोफेन, तो केमिस्ट हवाई है, उसको नहीं पता है क्या है। खूब समझ लिए, अल्ट्रासेट में आता है, अल्ट्रासेट में आपको पैरासीटामोल कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ एसिटामिनोफेन मिलेगा, ठीक है, बाकी ट्रामाडोल मिलेगा। ये आप देखिए, ये पावर है किसकी? फार्मासिस्ट की। अभी कोविड चला 2 साल, तो 2 साल में क्या रहा? कोई नहीं आया सिवाय फार्मासिस्ट के आगे। चाहे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले लीजिए, कोविड-19 की चीफ ये रहे, पूरे कोरोना में इन्होंने सहयोग दिया, योगदान दिया, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देख लीजिए, बाकी आप किसी मेडिकल पे देख लीजिएगा, जो पर्चा आया वो पर्चे को कौन समझने वाला है? फार्मासिस्ट। OD BD जो भी आता है अपना एब्रीविएशन, वो उसके बारे में कौन जानता है? फार्मासिस्ट। कितना डोज देना है, कितनी उसको mg में कन्वर्ट करना है, माइक्रो mg में देना है, कितना एम्पूल में इंजेक्शन लगाना है, सारा मेजरमेंट किसको पता है? फार्मासिस्ट को। पहले आइवरमेक्टिन का जियो था 3 दिन का, ठीक है, फिर उसको बढ़ाएगा, एजिथ्रोमाइसिन का बढ़ाएगा, तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को पता होती है। अब फार्मासिस्ट होगा ही नहीं, लाला की दुकान की टॉफ़ी तो है नहीं, किसी को ला के जो खिला दो भाई, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है वो तुरंत होगा। एडवर्स इफेक्ट 3 महीने 6 महीने साल बाद आपको निगाह में सामने आता है, तो फार्मासिस्ट ही जान सकता है। तो फार्मासिस्ट अपने लिए क्यों काम नहीं करना चाहता? DI सर हमारे बरेली और संजय साहू जो है, संजय सर, हम जब DLA सर से मिले तो वो कहे सर फार्मासिस्ट ऐसा आता है कि उसको पैरासीटामोल का स्पेलिंग नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम लोग की कमी है भाई, नॉलेज नहीं है। पर्चे आपके पास आ रहे हैं, आपके मेडिकल पे कोई आया कि जब मुझे बता दो, आपको आता ही नहीं है तो बताएंगे क्या? लोग मेरे पास कोविड में आए, हॉस्पिटल से मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और मुझसे जानने आ रहे जी क्या लिखा है बता दो कैसे खानी है। तो मैंने बताया कि आपको ऐसे लेना है, इतनी मात्रा में लेनी है, इतने समय लेनी है। कोई दवाई लेने कहता देता सुबह शाम, तो सुबह शाम कितने टाइम? सुबह शाम का मतलब 8 घंटे के गैप पे। सुबह शाम वो नहीं होता कि ये आपने दोपहर में खा लिया तो 12 बजे फिर 3 बजे खा लिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लेवल होता है वो उसका घट जाएगा, ठीक है। कोई अगर गली में पानी आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो रेगुलर चलेगा तभी चलेगा, तो वहाँ से क्या उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को फार्मासिस्ट जानता है। और चुनाव के सापेक्ष में सर ने अपना प्रकाश डाला, डॉक्टर कुमार गौरव जी ने डाला, ध्रुवेश आर्या जी ने डाला, सभी ने बताया अपने अपने बारे में, ठीक
ठीक है। अब संगठन एक काम और करने जा रहा है, जब संगठित होंगे तो यहाँ पे एक अनुदान सबके लिए देना होगा, अपने लिए, मेरे लिए नहीं ना, इनके लिए। अनुदान कैसा, कोई हमारा फार्मासिस्ट साथी कोई इंसिडेंस हो जाता है उसके साथ में या बीमार हो जाता है तो इतना पैसा उसके पास नहीं होता है। अब संगठन को जब हम 100 रुपये मान के चलिए पर मंथ हम इकट्ठा करेंगे तो कोई बड़ी बात है किसी के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वही हम इकट्ठा करके जो है एक जो है अपना फंड बना लेंगे। कोष अध्यक्ष जो आप इसीलिए नियुक्त करा गया है वो समझे अपनी जिम्मेदारी को और निर्वहन करें कि ये चीज़ हमें ज़रूरी है। किसी फार्मासिस्ट को कोई दिक्कत आती है तो आप जाएँ और सब उससे मिल के आएँ, भाई उसके सुख दुख के साथी बने, कोई और नहीं आ रहा आपके साथ में, ठीक है। अब आई काउंसिल की बात, पीसीआई में हमारे साथ का बंदा कोई है ही नहीं। अब जब हमारा पैनल चुन के जाएगा तो हमारी बात ऊपर तक जाएगी, सुनी जाएगी, सरकार तक जाएगी, ठीक है। अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है लोगों के बीच में। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मैंने तो आज तक देखा नहीं है, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा हो। बहुत विनम्र भाव से काम करते हैं, बहुत अच्छी छवि की है। और आपकी बात सुनेंगे, हमारा संगठन 2 बार मिल चुका है, ठीक है। और जल्द ही माननीय योगी जी से भी हमारा संगठन मिलेगा कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएँ। जैसे डॉक्टर कुमार गौरव जी बता रहे थे, जैसे बैलेट पेपर आया और पता लगे पोस्ट ऑफिस से ही कैप्चर हो गया, तो इन सब चीज़ों को, मुद्दों को बना के आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अपने लिए भी काम करना है। बाकी ठाकुर जी हैं, अगर आपका डीआई सर से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये आपको मिलवाएंगे, ये हमारे संगठन के हैं, तो वहाँ डीआई सर आपको नहीं जानते, वहाँ बहुत सारे लोग जाएंगे आपका संगठन का नाम लेकर, मैं उस संगठन से हूँ, और वो संगठन से नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके संगठन से जुड़ेंगे तभी काम होगा। आप संगठन के साथ आइए, संगठन आपके कंधे से कंधा मिला कर चलेगा, जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी जगह आप बता दीजिए बस कि हाँ आना है। अभी मेरा इतना कर रहा हूँ, हर ज़िले में टीम बना रहा हूँ, ये मुझे मिली है जिम्मेदारी, कल ही मैंने बनाई है। आपको पता होगा अमरोहा में कोई टीम नहीं थी, अभी अलीगढ़ में नियुक्त हो जाएगी, बुलंदशहर में नियुक्त हो जाएगी। हो सकता है आपके बहुत सारे साथी हों इन सभी जगहों पे हों, तो उनके सबके कॉन्टैक्ट आप शेयर कर दीजिएगा इनसे, मुझसे, जिससे हमारी टीम और पावरफुल बन जाए, तो लोगों के तक बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से हम लोग जो है जब जीत के काउंसिल में जाएंगे तो हमारा वर्चस्व होगा, ठीक है। और क्या है, बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है भेड़ बकरियों की ज़िंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर की ज़िंदगी जी लो, ठीक है। तो आप भेड़ बकरी तो आप चल ही रहे हैं, अब आप देख लिए कुछ अलग हट गया, कुछ अलग ही करना पड़ेगा आपको। जब तक आपके साथ के लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देश का भविष्य कौन तय करता है? राजनीति। जब कोविड आया तो लोग क्या कर रहे थे, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो क्यों नहीं कर रही है? भाई आप राजनीति में आगे आए, आपके लोग बिजनेस में आगे आए, रिसर्च में आगे आए, टीचिंग में आगे आए। और आपका फॉरेंसिक साइंस आपने देखा होगा, वहाँ फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है। कोई भी अगर वहाँ पे फॉरेंसिक टीम आती है तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए फार्मासिस्ट उनके साथ में होता है, उस फील्ड में भी जाना आपको मांगता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? आपको पता नहीं है। स्कोप ऑफ फार्मेसी अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा फार्मेसी का क्या है स्कोप। आपने देखा होगा कम्युनिटी फार्मेसी कौन पढ़ाता है, 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण करने के बाद आप जाते हैं काउंसिल में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट हो जाता था, अब वो नहीं होगा, अब आपको देना होगा एग्जिट एग्ज़ाम। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पास हों, आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए, आपके सापेक्ष दिमाग में नॉलेज चलेगी तो आपको पता रहेगी। अब पता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो भीड़ चल रहा है। कितने डिप्लोमाधारी और मेडिकल खोले बैठे थे, फार्मासिस्ट का किराया पे लगा था, अब उन्होंने हटा दिया, अपना ले आए 2 साल के अंदर। वहाँ से हमारा फार्मासिस्ट साथी हट गया, जो पहले उसको दे देते कितना भी, अब कह रहे हैं आपको देना तो दीजिए, साइड हटिए, हम लोग की बात हो गया। क्या उन लोग की पर्सनल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन आ गई है, तो उसको बचाए रखने के लिए हमें अपना अखिल भारतीयों को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। इसको वोट करना है, सपोर्ट करना है। कहीं भी आपके जानने वाले हों, इंडस्ट्री से लेकर टीचिंग से लेकर सबको आप साथ में लेकर आइएगा। जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसका आप बहुत मजबूती के साथ निर्वहन करेंगे। कोई कहीं आपको लगता है कमी लग रही है या कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल आपको सता रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब भी आप हम लोग को बताइएगा। हमारा संगठन भी किसी बात में पीछे है नहीं इस समय, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, अपने लिए दिया, और मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसके लिए बहुत क्षमा का पात्र हूँ। और ये बस अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, बाकी आप क्या चाहते हैं। ठीक है, एक निःशुल्क सदस्यता जो अभियान है, मैं थोड़ा सा
सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये निःशुल्क सदस्य अभियान है अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर 1508/2019। ठीक है, तो ये सारे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए यहाँ पर आपके लिए क्रमांक, नाम, पता, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल, प्रदेश और व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपको सारा फिल अभी करना है और ये आपके लिए टोटल फिल करके हमारे लिए आपको देना है। हमारे गौरव भाई का काफ़ी अच्छा योगदान रहा इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि सर हमारे विष्णु कुमार यादव जी हमारा स्वागत करें और बहुत ही अच्छे तरीके से कामना करें कि इसी तरह कार्य की प्रगति बढ़ते रहें और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देख चुके हैं, सभी लोगों ने अपनी अपना मत रखा, अपनी अपनी बात रखी है और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य बस इतना है क्यों बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सभी लोग हैं, डी फार्मा कर चुके हैं, बी फार्मा कर चुके हैं, सभी लोग शिक्षित ही हैं। और दूसरी चीज़ होती है संघर्ष करिए, संघर्ष भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ होती है संगठित रहिए, जो कि आज यहाँ पर संगठित होने के लिए ही सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। एक उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, जो कि है अखिल भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ABPA। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे तो आप मेनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, वरना डॉक्टर विष्णु यादव जी का मैं नंबर आपको दे दूँगा और ये इनका कार्ड है। और नीचे की साइड में आपको वीडियो पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ के मेन अध्यक्ष जी हैं, जितने भी हैं, बदायूं के जिला अध्यक्ष हों, बरेली के हों या मैनपुरी के हों, जितने भी जिला अध्यक्ष होंगे उन सभी के नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जिस भी ज़िले से आप कांटेक्ट करते हो आप संपर्क करिए, वहाँ की जो टीम होगी आपसे संपर्क करेगी। और जी, अगर आपके लिए किसी की कोई मिथ हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है, हमारे फार्मा से रिलेटेड, फार्मा में अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, रिसर्च में कैसे आगे जाएं, टीचिंग लाइन में कैसे आगे जाएं, तो विशाल भाई नीचे आपको अपना नंबर, मेरा नंबर मेंशन कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये प्रमोशन जाए। ये वीडियो हमारी ऑल ओवर इंडिया से बाहर दुबई भी हमारे दोस्त सर जो है DHE क्वालिफाई करके अभी विदेश में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम जी, डॉक्टर राजा राम जी, ये आपको अभी ये पता नहीं होगा, हमारे दो बीच के सीनियर जो है DHE क्वालिफाई करके दुबई में जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अभी गए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोगों ने जाना है डॉक्टर विष्णु यादव जी की बात सुनी आपने। और जो भी फ्रेंड कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे नंबर पर कर लेना, जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरा नंबर भी है। यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ठोक के करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।